नमस्ते बच्चों, अब शिक्षा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम केवल आपको कुछ बताने आए हैं। और क्या बताना है ये आप लोग जान गए होंगे, तो जो कि ये आपकी आज अंतिम रात है, कल से आपके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। खासकर हाई स्कूल के बच्चे जो हैं वो पहली बार जो बोर्ड का प्रेशर झेल रहे हैं, मैं उनको कुछ थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इंटर वाले बच्चे चलो एक बार हाई स्कूल का पेपर दे चुके हैं, तो उनके लिए कोई खास दिक्कत नहीं है अभी, तो वो जानते हैं कि कैसे क्या पेपर मिलता है, कैसे कापियाँ आती हैं, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सेंटर पे पहुंचने का जो समय है, जो 8 बजे हाई स्कूल वालों के लिए जो 8 बजे टाइम निर्धारित किया गया है और इंटर वाले बच्चों के लिए 2 बजे का टाइम है, तो आपको अपने टाइम से 1 घंटा पहले आपको सेंटर पे अपने पहुंचना होगा। आप वहाँ पर 1 घंटा कम से कम ओवर पहुँच जाएँ, और उसके बाद आप वहाँ पे जो बाहर बोर्ड रखा होगा, आप उसमें अपने रोल नंबर के हिसाब से उसमें लिखा होगा कि इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक इस रूम में होंगे, तो आप देखिए उसको, आपका रूम नंबर कौन सा है, तो आप उसी रूम नंबर में जाइए और वहाँ पर जो आपका कक्ष निरीक्षक लगा होगा, आप उससे मदद ले सकते हैं। वो आपको आपकी जो उचित सीट जो होगी, व्यवस्था जो की गई है, आपको वो उस पर बैठा दिया जाएगा और आपको कॉपी पहले मिल जाएगी। तो कॉपी जब आपको मिल जाएगी तो सबसे पहले ये देखना है कॉपी को आप फिल कैसे करेंगे। सबसे ऊपर लिखा होगा कि केंद्र का नाम, केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम आपको याद हो या ना भी हो कोई बात नहीं, आपके पास प्रवेश पत्र होगा, वहाँ पर लिखा होगा सेंटर नेम या केंद्र का नाम, तो आप वहाँ पर केंद्र का नाम उससे देख के लिख सकते हैं, जो भी केंद्र का नाम हो। क्लियर हुआ? जैसे मान लेते हैं कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज जो बच्चे हैं वो अपना केंद्र पर यहाँ पर डालेंगे कि कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज उगू उन्नाव, इस तरीके से अपना सेंटर नाम डाल देंगे। उसके बाद लिखा होगा अनुक्रमांक, उसके बाद होगा अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक में लिखा होगा यहाँ पर अंकों में और नीचे लिखा होगा शब्दों में, अंकों में और शब्दों में। बस यहाँ पर ध्यान देना है। अरे बहुत से बच्चे क्या करें, ये सब ने यहाँ पर लिखा है कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज, ये आपको नहीं डालना है। जो कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज में जो एग्जाम देंगे केवल उनको ये डालना है। आप जिस सेंटर पे एग्जाम देंगे आप उस सेंटर का यहाँ पर नाम डालेंगे। क्लियर हो गया? तो बस आपको बस ये करना है कि बस भैया ये रट्टा न मार लेना कि कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज सर ने बताया तो वही डालना है। तो क्लियर है? तो जो कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं केवल वही अपना सेंटर जो नाम है वो कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज डालेंगे। बाकी आपके प्रवेश पत्र पे खुद लिखा होगा सेंटर नेम, तो आप वही परीक्षा केंद्र का नाम डालेंगे। और अनुक्रमांक, तो जिस प्रकार से अनुक्रमांक, जैसे भी उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, आप अपने आपका अनुक्रमांक आपके प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ है। जैसे अनुक्रमांक लिखा है 22, 25, 87, 83 और 68 ले लेते हैं। इस तरीके से अनुक्रमांक लिखा होगा। तो आप उसे शब्दों में कैसे लिखेंगे? आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिससे पढ़े इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो क्या लिखेंगे? 2 अरब, 2 अरब। उसके बाद पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो यहाँ पर हो गया 22 करोड़, 22 करोड़, यहाँ तक हो गया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 58 लाख, 58 लाख। उसके बाद 78,368। अगर आप इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से ना लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखें, और जिनको ये चीज समझ में आ रही है वो अपना आराम से लिख सकते हैं। नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो आप यहाँ सिंपली ऐसे लिखे 2, 2, 2, 5, 8, फिर 7, फिर 8, फिर 3, फिर 6 और फिर 8। आप इस तरीके से भी रोल नंबर को शब्दों में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अरे तो उसके बाद अनुक्रमांक हो गया। उसके बाद फिर लिखा होगा विषय,
विषय लिखा होगा। तो जैसे मान लेते हैं कल हिंदी का विषय पेपर है आपका, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हिंदी। उसके बाद लिखा होगा प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र में केवल लिखेंगे यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि अब आपका एक ही पेपर होता है। जब जब दो से अधिक पेपर होते हैं तो वहां पर लिखा जाता है प्रथम प्रश्न पत्र या द्वितीय प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर केवल एक ही प्रश्न पत्र आपका है, तो आप लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र। उसके बाद लिखा होगा दिनांक, तो दिनांक में कल की आप डेट डालेंगे 24/3/2022। दिन आप जानते हैं दिन क्या है, कल गुरुवार है। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी की डिटेल भरेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हो गई कॉपी की डिटेल आपकी भरी जाएगी इस तरह से। और जो भी बाकी जो चीजें हैं उसमें आपका जो कक्ष निरीक्षक होगा वो अपने साइन करेगा और आपकी जहाँ पे हस्ताक्षर की बात की गई वहाँ अपना नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया? इस प्रकार से आप कॉपी की डिटेल भरेंगे और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर आपको शुरुआत के जो 15 मिनट है वो केवल पेपर को पढ़ने के लिए है। आप उस 15 मिनट में मतलब 8 बजे से लेकर के और 8:15 बजे तक पेपर को आप हल नहीं करेंगे, क्योंकि आप कक्ष में देखेंगे तो वहाँ पर दो सीसीटीवी कैमरास विद राउटर और वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। और जहाँ पे भी ये इसका सेंटर बनाया गया हुआ है तो वहाँ तक ये इसकी लाइव मॉनिटरिंग होती है और वहाँ से भी आपको कंट्रोल किया जाएगा। जहाँ भी कंट्रोल रूम है वहाँ से भी आपको चेतावनी मिलेगी कि आप उन 15 मिनट में आप पेपर को हल नहीं करेंगे। केवल वो 15 मिनट जो आपको है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिले हैं। आप अपना पेपर उसी समय में चेक भी करेंगे कि कोई पेज फटा तो नहीं है या कॉपी का कोई पेज फटा तो नहीं है। अगर आपको पेज फटा है तो आप ये डिटेल भरने से पहले उस कॉपी को आप चेंज कर लें। सबसे पहला काम यही करेंगे, कॉपी मिलेगी तो सबसे पहले कॉपी के पेजेस चेक करेंगे। अगर आपने एक बार डिटेल भर दी तो फिर दोबारा वो कॉपी चेंज नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहला काम ये होगा, कॉपी को चेक करेंगे, उसके बाद कॉपी की डिटेल भरेंगे। पेपर मिलेगा तो 15 मिनट केवल आप पेपर को केवल पढ़ेंगे कि आपको अब उसमें पढ़ने के टाइम पर आपको यही डिसीजन लेना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें आता है और कौन सा नहीं आता है। वैसे भी आपने अगर हमारी क्लास कंटिन्यूटी की है तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 80% पेपर आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। और जो भी आप जिन पेपरों से आपको डर लगता है, जैसे भौतिक विज्ञान हुआ या फिर मैथ्स हुआ, सबसे कठिन तो मैथ ही आप लोग मानते हैं, तो आपको उसमें लगेगा ही नहीं आपने कुछ पढ़ा नहीं है। आप चाहे जैसे भी उसे करें, आपको लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन उतार लीजिए। गाना समझ में आ रहा है गाना लिखिए। आपको लगता है कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते, आप हमको गाली लिख दीजिए, हमारे नाम से गालियाँ लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए क्वेश्चन को आप लिखेंगे जरूर, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आंसर में चाहे आप गाना ही क्यों ना लिख दें लेकिन उसे लिख के जरूर आए। क्लियर हुआ? तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग पेपर को छोड़ के नहीं आएंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे। और आपको जैसे भी आपको थोड़ी बहुत अगर कहीं से मदद भी मिल रही है तो आप उसे ले सकते हैं। साम दाम दंड भेद कहा भी गया है। किसी भी प्रकार से आपको बस आपका केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे नंबर कैसे आए। बस आपको अच्छे नंबर लाना है, बस यही आपको। और आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से जाइए तैयार होके और अपना एग्जाम दीजिए जाके। और आज रात में आपको ये नहीं है कि किताब खोल के रट्टा मार रहे हैं, ऐसा कुछ न करना। बिंदास आप एंजॉय कीजिए जब तक अभी 9-10 बजे तक। उसके बाद अच्छे से नींद लीजिए, सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड में उठिए, तैयार होके अपने सेंटर पर जाएंगे पेपर देने के लिए। तो आपके पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।